तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ड के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स। ये टोटल 5 टिप्स होंगे। बेसिकली हम वर्ड पे रोज काम करते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, जिसके चलते हमारा वर्ड का काम लेंदी हो जाता है। हम कई कई जगह पर जाकर के क्लिक करके और रिपीटेटिव वर्क करते हैं, मतलब लीनियर फैशन में वर्क करते हैं। डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं तो स्पेस दे रहे हैं, और फिर हम उस काम को करते हैं। बट इन सब के साथ अगर आपको कुछ टिप्स पता हो तो आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है, और आपका जो काम मान लीजिए आधा घंटा लगता है, हो सकता है कि वो आप 15 मिनट में कंप्लीट करें। और आपके काम के साथ इजी तो होगा ही होगा, और आपका डॉक्यूमेंट का प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल योर टेक गाइड में। मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें अगर आपका इससे कुछ ज्ञान बढ़ता है तो। आइए शुरू करते हैं वर्ड के 5 टिप्स जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड को ओपन कर लेंगे, और इसमें हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो आप लिखेंगे। लेकिन मैं आपको एक टिप देता हूँ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कराने के लिए, कि अगर आपको बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट कराना हो वर्ड में, कैसे जनरेट करा सकते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला टाइप करूंगा, ये है टिप नंबर 1 रैंड, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 3 पैराग्राफ चाहिए। पहला नंबर डिनोट करता है आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, फिर मैं कॉमा दूंगा और मैं बोलूंगा 5 लाइन्स के 3 पैराग्राफ मुझे चाहिए टेक्स्ट। मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा। अब आप देखेंगे 1 2 3 पैराग्राफ जनरेट हुए हैं, और लाइन भी आप काउंट कर सकते हैं 5 लाइन्स। तो ये थी टिप नंबर 1, जिसमें आप रैंडम टेक्स्ट वर्ड में कैसे जनरेट करते हैं आपको समझ में आ चुका। अब मान लीजिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट है मेरा, और इसमें मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे कुछ टेक्स्ट एडिटिंग करनी है, और मुझे ये कवर पेज हेडर एंड साइड बार ये डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस दबाऊंगा, बैक स्पेस दबा के कवर पेज तक कवर तक जाऊंगा, और मेरा काम हो गया। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है जिसमें आपका टाइम बचेगा। ये जैसे मैंने इतना सारा डिलीट किया, अब मैं आपको बताता हूं इजी वे में कैसे कर सकते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के बैक स्पेस दबाऊंगा। एक बार में देखिए एक वर्ड डिलीट। अभी तक क्या हो रहा था, मैं एक एक कैरेक्टर डिलीट कर रहा था, अब मेरा एक वर्ड डिलीट हुआ है, पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाता है, रेदर देन वन कैरेक्टर डिलीट करना। अब मान लीजिए कि भाई मेरे से कुछ गलती हो गई, अब क्या करें, तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऑल्ट दबा के बैक स्पेस दबाएं। ऑल्ट दबा के जब आप बैक स्पेस दबाएंगे तो जिस सीक्वेंस में आपने डिलीट किया था उसी सीक्वेंस में वापस ये रिवील करता है। इसका फायदा क्या है, कंट्रोल जेड तो है मेरे पास, तो मैं कंट्रोल जेड से क्यों ना करूं। इसका भी एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने कंट्रोल बैक स्पेस दबा करके और पेज तक डिलीट कर दिया। ओह, लेकिन मुझे तो इसके एक वर्ड पहले वाला चाहिए था। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाया और हेडर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 क्या है हमारा, कि हम डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, हम एडिटिंग करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या एडिट किया। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे पता करना है कि मैंने कहाँ कहाँ चेंजेस किए, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा। ये है टिप नंबर 3। आप शिफ्ट प्लस F5 आप देखेंगे मैंने अनदर डिवाइस को बोल्ड किया था, ये सिलेक्ट हो गया, फिर दबाऊंगा, फिर यहाँ पे मैंने बोल्ड किया था, ये सिलेक्ट हो गया, फिर दबाऊंगा, ये यहाँ पर मैंने चेंजेस किए थे, ये हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम। ये टिप अच्छी है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं और क्लिक करके ऐसा सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे रैंडम जगह कर लिया, अब मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाता हूँ। देखिए जहां जहां मैंने माउस लेके गया था वहां ये जा रहा है, ऊपर वाले पे नहीं जा रहा वीडियो प्रोवाइड्स। तो इसको हम कैसे मिटिगेट, ये मतलब आपने 2-3 जगह चेंजेस किए हैं और डॉक्यूमेंट में कहीं क्लिक नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत जगह चेंजेस कर लिए और डॉक्यूमेंट में कई जगह क्लिक हो गया है, तो हम कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको लास्ट में बता दूं। अभी हम नेक्स्ट टिप पे चलते हैं, टिप नंबर 4। तो टिप नंबर 4 क्या है, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर नाम टाइप करना है, मैंने अपना नाम टाइप कर लिया। अब नाम को ना मुझे, ये मान लीजिए मेरा सिग्नेचर का ब्लॉक है, अब मुझे इसको ना राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना। मैं क्या करूँगा, इसको मैं ले लेता हूँ होम पर, और इसको मैं स्पेस दबाऊंगा या टैब दबाऊंगा और ऐसे लेकर के जाऊँगा, है ना, यहाँ पर रख कर दिया।
इसी तरह से मुझे कुछ और भी टाइप करना है, फिर मैं उसको वैसे ही करूँगा। लेकिन इसका एक और भी तरीका है, आपको ज़रूरत ही नहीं है करने की। आप सीधा वर्ड में जाइए, वहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करके और यहीं से शुरू करें। फिर से मैं लिखता हूँ अपना नाम, और अब इस बार देखिए आप, ना तो मैंने स्पेस बार दिया, ना मैंने टैब दिया, मैंने यहीं से लिखना शुरू किया। लेकिन ये हुआ कैसे? अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, और मैं यहीं से लिखूंगा। ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वर्ड में जब आप कहीं पर किसी भी ब्लैंक स्पेस पर जाकर के डबल क्लिक करते हैं, तो वो वहां पर एक टैब निकाल देता है अपने रूलर में, एक टैब लगाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा लेफ्ट टैब क्लिक किया है, छोटा सा एल टाइप का है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक एल टैब है। तो ये टैब जहां पर लग जाता है, कर्सर वहीं स्टे कर जाता है और वहां से आगे लिखना शुरू करता है। तो आप कहीं भी डबल क्लिक करके लिख सकते हैं। आपने लेफ्ट में लिखा है, उसको स्पेस बार या टैब दे करके आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा वहां डबल क्लिक करिए और वहां से लिखना शुरू करें। तो ये थी टिप नंबर 4। एक छोटी सी टिप और दे देता हूं मैं आपको। अगर आपको ये रैंडम टेक्स्ट डिफरेंट लैंग्वेज में, लैटिन में जनरेट करना है, तो उसका भी एक कमांड है, वो भी मैं आपको बता दूं। उसका कमांड है = लोरेन, मैं यहां पर दे दूंगा 5 लाइन्स 3 पैराग्राफ्स प्रिंट। तो यहां पर आप देखेंगे, सॉरी 3 लाइन्स 5 पैराग्राफ था। यहां पर आप देखेंगे इसने लैटिन में लिख के दे दिया। एक छोटी सी टिप थी। नेक्स्ट टिप नंबर 5, जो कि हमने टिप नंबर 3 में सीखा कि कुछ चेंजेस को हमें कैसे फाइंड करना है। तो मैं आपको इसका एक प्रॉपर वे बता देता हूँ। मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर रैंक 32 6 और ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया अपना, इसमें इतने सारे पैराग्राफ हैं, 6-6 लाइन, 32 पैराग्राफ है टोटल, 6-6 लाइन के। मैंने इसको एडजस्टमेंट कर ली। अब मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। अब इसमें चेंजेस याद रखने के लिए देखिए, हमेशा जब भी कोई वर्ड में काम करता है और उसको चाहिए कि उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ है, तो कैसे काम करेगा, तो उसमें क्या होता है, हम रिव्यू ऑन करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आया है मेरे पास कहीं से, या मुझे मिला है कि आप इसको रिव्यू करके अपना चेंजेस बताओ, या फिर कोई आपको क्वेश्चन हो तो वो पूछो। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा जाऊंगा रिव्यू में, और रिव्यू में जाकर के मैं यहाँ ट्रैक चेंजेस देख रहे हैं, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करूंगा और मैं करूंगा फॉर एवरीवन, और इसमें मैं जाऊंगा। अब मैं कुछ भी करूंगा तो ये वहां पे हाईलाइट कर देगा। जैसे मुझे ये सर्च ऑनलाइन वीडियो दैट फिट्स डॉक्यूमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दबाया, इसने डिलीट नहीं किया। आप देखेंगे मैंने बैक स्पेस क्लिक किया लेकिन इसने डिलीट नहीं किया। इसने क्या किया, उसको रेड करके स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक करने का मतलब ये ओमिट करना है, डिलीट करना है, बट अभी तक ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये मेरा व्यू है। मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट 5 लोगों के द्वारा रिव्यू है, 5 लोगों में से मैं एक हूँ, 4 तो और अलग है ना लोग, तो मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए। अब वो 4 लोग मानते हैं तो ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उस पर कुछ और डिस्कशन होगी और कुछ मॉडिफाइड करके हम डालेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, क्लिक वेयर यू वांट टू ऐड अ रो और कॉलम, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और अ टेबल। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया, मैंने ऊपर क्या किया था, डिलीट किया था, तो उसने क्या किया, रेड कलर करके और उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। स्ट्राइक थ्रू मतलब वर्ड्स के बीच से एक लाइन खींच दी। यहाँ पर मैंने ऐड किया तो उसने रेड कलर में ऐड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया कि भैया यहाँ पर ये एडिशन हुआ। इसी तरह से मैं जाता हूँ नीचे, ये वाला लाइन मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेम उसी तरह से कर देगा। और यहाँ पर मुझे व्हेन यू क्लिक ऑन डिजाइन एंड चूज न्यू थीम, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ कमेंट इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं कमेंट कर दूंगा कि मुझे यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीड एक्सप्लेनेशन। अब आप जब इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने सजेशन दिया है कि ये लाइन डिलीट कर। अब ये डिपेंड करता है, अब आप ऊपर देखेंगे मेरा नाम भी आ रहा है, नरेंद्र तिवारी, इतने तारीख को इतने बजे, इसने डिलीट का सजेशन दिया। अब यहाँ पर मैं और टेबल पे क्लिक करूंगा तो दिखाएगा कि मैंने इसमें ऐड किया है, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तो डिलीट का सजेशन दिया है। फिर मैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट पिंक टाइप का कलर इसने किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर कमेंट किया है और लिखा है नीड एक्सप्लेनेशन। तो जो और 4 लोग हैं जिनको रिव्यू करना है, उन्होंने रिव्यू किया और लगा कि अच्छा ये सब ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। जैसे मैं करता हूँ एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मैं जैसे ही करूंगा आप देखिए वो डिलीट, मैं Ctrl Z करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर है अभी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये डिलीट हो गया और हट गया।
और नेक्स्ट पे चला गया, इसका क्या करना है, मैं इसको करता हूँ रिजेक्ट, नहीं चाहिए, मैंने रिजेक्ट किया और देखिए वो हट गया और नेक्स्ट पे चला गया कि इसका क्या करना है, इसको ही मैंने किया रिजेक्ट, उसने बोला ठीक है डन। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है कमेंट, तो कमेंट का तो कमेंट के थ्रू रिप्लाई करना या एक्सप्लेन करना। तो इस तरह से प्रॉपर ट्रैकिंग होती है। ऑल्दो मैंने आपको जो दिखाया शिफ्ट प्लस F5, उससे आपने कहाँ कहाँ चेंजेस किए हैं आपका कर्सर वहां चला जाएगा, लेकिन वो भी अगर आपने एक सीक्वेंस में किया हो तो, अगर आपने बीच बीच में कहीं कहीं क्लिक कर दिया तो वहां जाएगा, उसके तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस करना है तो हमेशा ट्रैक चेंज का यूज करें, ये ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है और ये बेस्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट रिव्यू का। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको नई जानकारी मिली होगी कि वर्ड में ये छोटे छोटे टिप्स कैसे काम आते हैं और कितने काम आते हैं। अगर आपका कुछ नॉलेज बढ़ी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कंसीडर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या किसी कलीग के काम आ सकता है तो उसको फॉरवर्ड करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो आप यहाँ तक देखा और अपना कीमती समय। थैंक यू।